राम राम कोडर्स। आज के कॉन्टेस्ट का पहला सवाल। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है हैशिंग का। डिस्कस कर लेते क्या है कि यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ है ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब इसमें ग्लिच क्या है कि जैसे ही आपने चूज किया कि टू, ठीक है, तो टू के जितने भी अकरेंस है आपको एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से रिप्लेस करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर का टू अगर आपने सी से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर का भी टू आप सी से ही रिप्लेस करोगे। ऐसा नहीं कि ये वाला सी से रिप्लेस किया, अगला वाला आपने डी से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी नंबर चुना तो उस नंबर के जितने भी अकरेंस है आपको उसी कैरेक्टर से रिप्लेस करने होंगे, और अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, आपने जो भी कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब सब कलर सेम हो सकते हैं। जैसे कि मैंने टू को बोला कि मैं सी से कलर करूंगा, मैं थ्री को भी सी से कलर कर सकता हूँ, मैं फोर को भी सी से कलर कर सकता हूँ, मैं वन को भी सी से कलर कर सकता हूँ। दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल। पर व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि एक टू सी है और दूसरा टू डी है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि एक सम कैरेक्टर एंड समवन इज सम डिफरेंट कैरेक्टर, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अदरवाइज आपका ये जो भी आपने स्ट्रिंग का वैल्यू दिया हुआ है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी आपका स्ट्रिंग है वो जस्टिफाई कर रहा है आपके इंटीजर एरे को या नहीं। अगर जस्टिफाई कर रहा है देन यस, अगर नहीं जस्टिफाई कर रहा है देन नो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अपन क्या करेंगे कि हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैप बना लेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि उस उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या कैरेक्टर हमें मिले। जैसे कि पहले एग्जांपल पे अपन आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, और टू मिला तो टू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सी मिला। ठीक है, थ्री गए, थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ए मिला। अगेन टू पे गए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सी मिला, ऑलरेडी स्टोर्ड। देन मुझे फोर मिला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे टी मिला। एंड देन वन मिला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मुझे ए मिला। नो प्रॉब्लम्स। हर एक जो भी नंबर्स है मुझे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर मिला, एक ही एक कैरेक्टर मिला। दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। अब एक बार फोर्थ एग्जांपल पे आ जाते हैं। वन, टू, थ्री, फोर। फोर्थ वाले पे नो आंसर है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्यों नो है। तो सबसे पहले मैं वन पे गया, वन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिला ए, एक्सेप्टेबल। टू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ए मिला, सही है। फिर अगेन टू मिला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मुझे फिर से वन मिला, पर इस बार मुझे वन के अगेंस्ट बी मिल रहा है। इट इज सम न्यू कैरेक्टर, तो यहाँ पर मैं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, स्टोर कर सकता हूँ या फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब वन वाले की कोरस्पॉन्डिंग अगर मैंने पहले से कोई दूसरा वैल्यू स्टोर किया हुआ है तो वहां से मैं फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ, मतलब नो रिटर्न कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर काउंट स्टोर कर लूंगा। ठीक है, कितने मेरे मेरे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, और फिर मैं पूरे ये जो की है, सॉरी ये जो मैप है उसके की में इटरेट करूंगा। और किसी भी की में के करस्पॉन्डिंग मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर मिल गए तो वहां से मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज अगर हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बस एक ही कैरेक्टर मिला देन आई विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, और ये सिंपल सा हो गया लॉजिक। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हुआ है तो आपको हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के हैशिंग वाली प्लेलिस्ट को करने का जरूरत है। ठीक है, वहां पर हमने सभी हैशिंग के जो भी तरीके होते हैं, सेट मैप, सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, वो अगर आप कर लोगे तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत आराम से आपसे बनेगा। तो एक बार बात करते हैं कैसे मैंने कोड किया है। तो ये कोड कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये हो गया एन एक्स, सबसे सॉरी एन, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, वो मैंने एरे इनपुट लिया है। फिर मैंने एरे के एलिमेंट्स इनपुट लिए हैं। फिर मैंने स्ट्रिंग को इनपुट लिया, ठीक है, जो भी मुझे दिया हुआ है। और फिर मैंने क्या किया, मैप ऑफ इंट कॉमा सेट। ठीक है, इंट क्या है, इंट इज द की। ठीक है, हर एक इंटीजर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे वन मिला तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या क्या कैरेक्टर मिले, टू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या क्या कैरेक्टर मिले। तो ये इंट जो है वो की है। और ये सेट क्या है, मुझे कौन कौन से कैरेक्टर मिले। जैसे वन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सी मिला, ठीक है, तो सी स्टोर करूंगा। फिर से सी मिला तो फिर से मैं सी स्टोर करूंगा। पर सेट में हमेशा यूनिक ही वैल्यू स्टोर होते हैं, ये मैथमेटिकल सेट है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमेशा यूनिक ही वैल्यू स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर अगेन अगर मैं सी को स्टोर करूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर मैं कोई यूनिक सेकंड यूनिक कैरेक्टर डाल दूंगा तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही मैंने काम किया। और उसके बाद फिर मैंने एरे में ट्रेड किया, और हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या कैरेक्टर मिला उसको मैंने इंसर्ट किया सेट में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इटरेट करना चालू करूंगा इस
मैप में हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर मिले हैं तो मैं वहां से नो रिटर्न करके, नो आउटपुट करा के रिटर्न कर जाऊंगा। अगर मुझे सभी कैरेक्टर के, सभी इंटीजर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही का कैरेक्टर मिला है तो मैं वहां से यस रिटर्न करा दूंगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में गिवन है। थैंक यू।